हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्विच के थ्रू हम कैसे डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्विच के थ्रू हम कैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और कैसे इजीली डेटा को एफिशिएंटली डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं स्विच के बारे में। स्विच इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हब नेटवर्किंग डिवाइस। हब हमने पिछली स्लाइड्स में, पिछली जो वीडियोस थी उसमें डिस्कस किया था हब नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में कि हब जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है और स्विच जो है, स्विच के थ्रू हम प्राइवेट मैसेज सेंड करते हैं, इसलिए स्विच जो है वो मोर इंटेलिजेंट डिवाइस है देन हब। स्विच इज़ अ नेटवर्क डिवाइस देन दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ नेटवर्क। स्विच जो है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है एक नेटवर्क के ऊपर। और जो स्विच है वो मेनली यूज़ टू ट्रांसफ़र प्राइवेट मैसेज। स्विच जो यूज़ किया जाता है वो मेनली प्राइवेट मैसेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा डेटा सेफ़ भी रहता है और हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है। जैसे कि अगर हम एक पर्टिकुलर बंदे को मशीन ए को डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो और हमारे पास मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी कनेक्टेड हों, अगर ये हब होगा, हब नेटवर्किंग डिवाइस होगा तो क्या करेगा, डेटा को सारे मशीन्स पर सेंड कर देगा। लेकिन अगर ये स्विच है तो हम पर्टिकुलर मशीन की मैक एड्रेस या उसकी डेस्टिनेशन देकर हम उसको प्राइवेट मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेटा है जो वो वेस्टिंग से भी हमारा डेटा बच जाएगा और हमारा सेफली सिक्योरली वहाँ पे डेटा पहुँच जाएगा जिसको हम डेटा सेंड करना चाह रहे हैं। Switch identifies that which device is connected to which port using MAC address. That's why it's deliver the message on particular destination machine. जब भी हम स्विच के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो स्विच क्या करता है कि सेंडर और रिसीवर का जो MAC एड्रेस है वो अपने पास एक इनलिस्ट कर देता है कि वो उसमें से देख कर कि कौन सा रिसीवर है और कौन सा सेंडर है, वहाँ तक वो पर्टिकुलर बंदे को, पर्टिकुलर मशीन को डेटा के पैकेट ट्रांसफ़र कर लेता है। ठीक है, तो जो स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है OSI मॉडल के अंदर, और ये मैक एड्रेस के थ्रू डेटा के पैकेट्स को ट्रांसफ़र करता है। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्विच। स्विच के एडवांटेजेस के अंदर आ जाता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट क्या होता है कि मतलब एक बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को मैसेज ट्रांसफ़र कर सकें हम, मतलब कि 1 to 1 डेटा ट्रांसफ़र, मतलब कि एक बंदे को अगर प्राइवेटली मैसेज ट्रांसफ़र करना हो तो उसको हम यूनिकास्ट कहते हैं। तो ये जो हम स्विच के अंदर यूज़ करते हैं यूनिकास्ट। मोर सिक्योरिटी देन हब, ये हमें मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है देन हब, क्योंकि हब जो है हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि वो क्या करता है कि ब्रॉडकास्ट करता है और ये यूनिकास्ट करता है। हम जिस मशीन को डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो वो उसी के पास जाएगा और उनके पास नहीं जाएगा तो हमारा डेटा सिक्योर रहेगा। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड, ये फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड यूज़ करता है। वो फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब है कि एक ही वक्त में हम मल्टीपल टाइम्स डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, मतलब कि एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल मशीन्स डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकती हैं। और इसके अंदर आ जाता है सेंड डेटा पैकेट्स अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा पैकेट्स को सेंड करता है, मतलब कि डेस्टिनेशन और रिसीवर सेंडर साइड की जो मैक एड्रेस है मशीन की, उसके थ्रू वो डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करता है। इफ़ अ नोड फेल्स देयर विल बी नो इफेक्ट इन द एंटायर नेटवर्क। जो स्विच के अंदर मल्टीपल, मतलब कि कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, तो अगर कोई भी डिवाइस फेल हो जाती है तो स्विच के ऊपर असर कोई नहीं पड़ेगा। ये इसके अंदर एडवांटेजेस में आ जाता है। देन हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विच। स्विच के एडवांटेजेस ये हैं कि अगर स्विच फेल हो गया तो सारा जो उसके साथ नेटवर्क कनेक्टेड है, सारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारे फेल हो जाएंगे, एंटायर नेटवर्क मतलब कि फेल हो जाएगा। और ये जो स्विच है वो मोर एक्सपेंसिव है। अगर देखा जाए तो ये मोर इंटेलिजेंट है, जो मतलब कि डिवाइस इंटेलिजेंट काम कर रही है, इंटेलिजेंसली काम कर रही है, तो वो मोर एक्सपेंसिव भी तो होगी। और ये जो है डिफ़िकल्ट टू सेटअप, इसको सेटअप करना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि इनमें मोर डिवाइस ऐड करना और उनको मतलब कुछ डिवाइस को रिमूव करना, ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर आ जाता है। थैंक यू।